लेग रेस्ट, वेंडिंग मशीन, ऐसी सब कुछ ये ट्रेन के अंदर है, ये सारा कुछ ट्रेन के अंदर है। से होते हुए दुहाई डिपो के लिए चल रही है। आने वाले कुछ लेकिन अभी तक इस लेवल पे, जिस लेवल पे आपने वीडियो दिखाई है, वो खैर हम 20% भी नहीं है उसमें। कि अभी तक हमारी जड़ों में है कि हम वही आज भी टिकट देखिए कैसे ली जा रही है, ऑटोमेटेड सिस्टम है ना सारा, सब कुछ इलेक्ट्रिक, सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम है। लेग रेस्ट, वेंडिंग मशीन, ऐसी सब कुछ ये ट्रेन के अंदर है, ये सारा कुछ ट्रेन के अंदर है। से होते हुए दुहाई डिपो के लिए चल रही है। आने वाले कुछ रैपिड ट्रेन नवभारत की राइड लेंगे। ये मेट्रो से बहुत अलग है। सबसे पहले हम लोग स्टेशन पहुंचे। स्टेशन देखिएगा, ये इंडिया का लेकिन अभी तक इस लेवल पे, जिस लेवल पे आपने वीडियो दिखाई है, वो खैर हम 20% भी नहीं है उसमें। इतनी सहूलियात एक ट्रेन के अंदर, हर चीज की लग्जरी चीजें दी गई हैं, हर चीज में इंडिया बहुत फास्ट चल रहा है। क्यों? इकोनॉमिकली तो वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरा जहाँ तक नॉलेज है कि इंडिया इटसेल्फ जो है पहले से ये रेलवे के अंदर जो है ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा है, जो कि मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है उनका। रश आवर्स में देखें दोस्तों, वीडियो में बने रहें। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। वीडियोस में देखें, पाकिस्तानी पब्लिक का हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, शोज देख रहे हैं मेट्रो ट्रेन के बारे में। उनका वो आई गेस के रेलवे के इंडिया के मेट्रो ट्रेन के बारे में क्या सोच रखते हैं, तो इस वजह से उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया है और राइटली इन्वेस्ट किया है। सिर्फ पॉपुलेशन हमारी भी कम नहीं है, दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है हम भी। बट वो एक मार्केट बहुत बड़ी है। देखें, अगर वो 1 लाख लोगों में से 5,000 लोग विलिंग होते हैं, तो वो वहाँ पे अगर वो कंपैरेटिवली तो 10 लाख लोग अवेलेबल हैं, तो उसके लिए फिर 50,000 लोग विलिंग होंगे उस पर ट्रैवल करने में। तो मार्केट इटसेल्फ वो बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान भी है, लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं और हमारी जो एक आप कह लें कि राइट इन्वेस्टमेंट है, वो एक जगह पे नहीं है। वो हर डिपार्टमेंट में है हमारे। अगर आप कंपेयर करें तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान पार्टीशन से लेकर आज तक चलता आ रहा है, आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा, लेकिन ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने कहा ब्रिटिश टाइम की है, अगर हम बहुत सी चीज़ों को, माल रोड को देखें और बहुत सी चीज़ों को जो कि हमारे ब्रिटिश टाइम की बनी हुई है, लेकिन उसमें दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाएं, घंटी दबाएं। बहुत ज्यादा आइए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। वीडियो के लास्ट में वीडियो के बारे में बात करेंगे। पहले वीडियो देखते हैं दोस्तों। आज भी उन्हीं चीजों से जिंदगी गुजार रहे हैं। पॉलिसीज का तसलसल है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज इस वजह से वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, जॉब्स क्रिएट हो रही है। वो एक पॉलिसी एंड प्रोसीजर एक चल रहा है, और वो तसलसल है गवर्नमेंट का थ्रू आउट। जब से पार्टीशन हुआ है आज तक जो है, डिफरेंट जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, सारा कुछ है, एक पॉलिसीज चल रही हैं। इसी तरह डेवलपमेंट होती है ना, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अगर आप देखते हैं तो जब वो मैनुअल परफॉर्म करेगा तो उसी में करप्शन करेगा, जब वो ऑटोमेशन पे आएगा तो करप्शन ऑटोमेटिक मिनिमाइज हो जाती है। बिल्कुल सर, हमारे अगर रेल का निज़ाम का बात करें, ट्रेन का, तो क्या लगता है कि क्या अभी तक हम लोगों ने तरक्की की है अपने ट्रांसपोर्ट में लोगों को देने के लिए सहूलियात में? देखिए, आप किसी चीज़ को जब फोकस करते हैं ना, तो उसमें हमने एक्चुअली उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया ना। हमने ज़्यादा फोकस किया है, मैंने जो देखा है अपनी ज़िंदगी में, हमने मोटरवेज़ पे तरजीह दी है। मोटरवे बन रही है लाहौर से कराची, पेशावर, मतलब वो डेवलप कर रहे हैं। हमने ट्रेन को डेवलप करते तो आज अगर हम ऑरेंज ट्रेन बना सकते हैं, तो हम भी पाकिस्तान के अंदर अच्छी मुसाफिर भाई, हमारा इंडिया का ट्रेन है, ऑरेंज ट्रेन मेड इन लग्जरी ट्रेन है। लेकिन चले एक प्रोजेक्ट मेड इन इंडिया है, बिल्कुल मेड इन इंडिया। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है ना। एक दिन में तो आप जब आपने लोगों को एजुकेट करेंगे, वो इस काबिल होंगे तो बना सकेंगे ना। जब आप बनाने के काबिल नहीं है, फिर आप किसी दूसरे कंट्री के साथ कंट्रीब्यूशन से प्रोजेक्ट अपने पास लेके आते हैं, फिर अपने पास आप स्किल डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद आप फर्दर प्रोजेक्ट अपनी बेसिस पे लगा सकते हैं। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, 15 साल हो गए आई थिंक सो, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा टेन्योर हो गया उनको, कितने तो टेन्योर हो गया। मतलब कि जो भी आप कह रही हैं कि मतलब कि वो अभी तक वहीं पे प्राइम मिनिस्टर है। हमारे लिए आज से तो हम तो उनके अगेंस्ट जाएंगे कि हम भाई बब्बर से रहे, हमारे इंडिया गए, लोगों ने लाइक करते हो, हमारे अगेंस्ट बात करते हैं। नरेंद्र लेकिन अगर मोदी जी। राइटवे की बात है कि वहाँ पे देखो, अगर उनकी इकोनॉमी है ना, वो काफ़ी स्टैंड हो गया है। वो बेशक हम पे तनकीद करते हैं। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट में हिंदुस्तान इतना आगे चला गया कि दुनिया उसे सराहती है, लेकिन पाकिस्तान नहीं। देखें, वो आगे चले चुका है तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं एज इट इज़, पाकिस्तानी होने के नाते। ठीक है, वो कहते हैं कि दुश्मन मरे खुशी ना करो, सजना भी मर जाना। वो डेवलपमेंट में इस वजह से आगे गया कि वहाँ पे जो लोग हैं ना, वो अपना पैसा, उनकी जो फिल्म स्टार है उनको बड़ा पैसा मिलता है। यहाँ पे तो देखें पाकिस्तान में, आप देख लें
टैलेंट की भी क्रिकेट हो रहा था पिछले दिनों पाकिस्तान का, तो वो बाबर आजम पे तनकीद करने लगे, पाकिस्तान क्रिकेट हारने लगे। गेम है, गेम में हार जीत चलती रहती है। वो अपनी बेसिकली आप देखें ना, विराट कोहली उनका कितने सालों से कप्तान था, अब जाकर रोहित शर्मा बना। यहाँ पे कभी बाबर आजम को कप्तान बनाएंगे, कभी सरफराज को बनाएंगे। यहाँ पर एक फॉर्मेट पे टिकने वाले लोग नहीं है। यहाँ पे आए दिन प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, आए दिन क्रिकेट बोर्ड की कबीना चेंज होती है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मुझे नहीं लगता कोई कंपैरिजन है हमारा इस तरह की एडवांसमेंट में। हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑरेंज ट्रेन है एक, जो विद इन ए सिटी ऑपरेट कर रही है और वो वेल इक्विप्ड है, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में नहीं चलती। एक वेल बैलेंस तरीके से ऑपरेट हो रही है और वो एक ही सिटी के अंदर है। ये मेरे ख्याल से इसके अंदर खामी है और इसी तरह की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ मूव होने की जरूरत है हमें। अब वजूहात आप मुझे बताइएगा कि हिंदुस्तान हर चीज करने में पाकिस्तान से 4 से 5 से 10 गुना आगे 100 गुना ज्यादा है हम भाई, वो करने का 100 सोचते भी हैं तो नहीं कर पाते। बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन हम अगर जमीन आसमान का फर्क है। तो उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम बहुत बड़ा है, तो हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी उनके कंपैरिजन में तो बहुत कम है। तो इसी वजह से जो उनके जो बैकवर्ड एरियाज हैं तो वो तो अभी भी बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान की जो एवरेज है उससे भी पीछे हैं। तो पता कितने सूबे हैं, कंपैरिजन दोनों का करो तो कितने सूबे बनते हैं। वही बात कर रहा हूँ कि जो दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। घंटी का बटन जरूर दबाएं आप लोग। अगर मैं अब बात करूँ ना उनके चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई ऑलमोस्ट, तो अभी वर्ल्ड कप में ना हमारे एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट गए थे, उन्होंने ये सारी चीजें वहाँ की थोड़ी बहुत जितना हो सका दिखाया। तो बहुत एडवांस उन्होंने दिखाया कि एक रिक्शे में जब हम ट्रैवल करते हैं तो रिक्शे के बाद जब हम उतरते हैं तो उधर मीटर चल रहा होता है, उसको देख के हम खुद ब खुद पैसे दे देते हैं। रिक्शे वाला ये नहीं कहता आपका 300 बना, रिक्शे वाला ये नहीं कहता आपका 500 बना, मतलब मीटर रीडिंग होती है। अगर अभी की बात करें पाकिस्तान की, तो क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला कर रहा है, ये कितना पीछे है? अभी बहुत पीछे है। अभी अगर हम इन रियलिटी देखें ग्राउंड लेवल पे तो बहुत पीछे है पाकिस्तान। अभी इसको काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादातर बात हो रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन में तो अभी हम देख लें कि बड़े शहरों में थोड़ा बहुत सेटअप अच्छा हुआ है, जो कि कराची में तो अभी भी उस तरह से नहीं निज़ाम है। लेकिन लाहौर या पंजाब की खुसूसन बात करूँ, इनके बड़े शहरों में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन इससे हट कर अगर मैं जनूबी पंजाब की बात करूँ या इस तरह, तो उधर तो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं, सड़कें नहीं है तो ट्रांसपोर्ट क्या होगा। हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर रोड्स इतने बुरे हैं। तो वही है। और जो इंडिया है वो तो फिर एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात, हमारा वही निज़ाम चल रहा है जो ब्रिटिश हमें दे के गया, वो चाहे रेलवे का हो खुसूसन, क्योंकि रेलवे का हमारा सबसे ज़्यादा इधर था। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद इस पर कोई काम नहीं किया। आए दिन कोई ना कोई हादसा इस तरह के होते रहते हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताइएगा, अभी आपको पता है कि 3 डेज पहले की ये खबर थी कि हिंदुस्तान ने एयर टैक्सी बनाने का इनिशिएटिव लिया अमेरिका के साथ मिल के, और 2026 के अंदर वो पूरे इंडिया में चलाई जाएगी। एयर टैक्सी जहाँ आधे घंटे का सफर है वो 7 मिनट का सफर, जहाँ 1.5 घंटे का सफर है वो आधे घंटे का सफर। इस पर काम चालू है। वो इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपने कंट्री के अंदर लाते हैं और फिर दुनिया उधर इन्वेस्ट करती है। क्यों? इसकी जो असल में आप बेसिक रीज़न देखेंगे तो जब 1980s में पाकिस्तान और इंडिया एक ही सतह पे थे, बराबर थे। 80s में हमारे इधर जाओ लक्सा आ गया, इस्लामाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, अफगानिस्तान जहाज स्टार्ट हो गया, आप उधर जंग लड़ने स्टार्ट हो गया, आपने मदरसों में एक दहशतगर्द पैदा करने शुरू कर दिए, जहादी पैदा करने शुरू कर दिए, आपने एक दूसरे मुल्क में जाके उसकी जंग को अपनी जंग बना के अपने बच्चों को भी मरवाया और बिला वजह की सारी दुश्मनी भी ली उनके साथ। वहाँ उसी दौर पर अगर आप इंडिया को कंपेयर करके इंडिया को देखें तो इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया बैरून मुल्क जाके वहाँ से जो उनकी मेन यूनिवर्सिटीज़ थी उन्हें उधर बुला रहा था कि आप हमारे पास आए, हमें एक ब्रांच दें अपनी। IIT आपने देखा वहाँ आज दुनिया के नामवर, आप दुनिया की जो मर्जी कंपनी उठा के देखिए उसका जो CEO वो इंडियन नसाज निकलेगा। तो ये एक जो सबसे हमारी बेसिक रीज़न रह गई अभी तक हमारी जड़ों में है कि हम वही आज भी वही जहादी फसादी तंजीमी वही हम उसी सोच पे खड़े हुए हैं। आप एक और चीज़ नोट करेगा कि हमारे इधर तंजीम पे पाबंदी लग गई, लेकिन जमात इस्लामी पे नहीं, वो जमीयत पे नहीं किसी ने पाबंदी लगाई। उन्होंने बाकी सारी तंजीमों तो बैन कर दिया जो दूसरी सियासत में मतलब जहाँ से लीडरशिप निकलनी थी, और उन्होंने सिर्फ एक जो खास इस्लामी तंजीम थी जमात इस्लामी जमीयत जिसे कहते होते हैं, उन्होंने उसे प्रमोट कर दिया। तो उसका क्या है कि आज अपनी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप कभी जाएँ उधर, पंजाब यूनिवर्सिटी जाएँ आप, कायदा यूनिवर्सिटी बैन होगी उधर, उसके साथ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, आप जाएँ उधर,
आप देखेंगे कि वहाँ पे अपना लोग जो है उनकी सोच कितनी मतलब वो है बैकवर्ड सी सोच है, और वो मरने मराने पे तुले हुए हैं, मतलब उन्हें मरने और मारने के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो इवन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पाकिस्तान की अगर बात करूं तो अगर लाइक मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ तो अभी मैं थोड़ा सा आगे जाऊं कहीं पे मुझे मौलवी हजरात मिल जाएं, सिर्फ वो मौलवी कहने को नहीं, सिर्फ उन्होंने दाढ़ी रखी हो तो वो ऐसा मुझे लेक्चर ऐसा मुझे जमीन सर से पाँव तक वो कर देंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड हिंदुस्तान की लड़कियों की बात करें, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो कोई भी हो, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं ज़्यादा। उनके इसरो आपको पता होगा, इसरो में उनकी लड़कियां हर लेवल पर हर लेवल पर हैं भाई हमारे के लिए लड़कियां हैं। वहाँ पर लड़कियों को जितनी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में नहीं है, क्यों? देखिए इसकी बेसिक जो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इन्होंने इस्लामाइजेशन हर सेक्टर में हमारा इंडियन गर्ल है, आपकी हर हाल में ना बिला वजह मतलब इस्लाम को आगे लाया जाता है। हालांकि इस्लाम में ये खवातीन के मतलब हकूक पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है उन्हें। दोस्तों आप सभी से दोबारा हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप लोग मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बाद जरूर दबाएं दोस्तों। बिजनेस थी और उन्होंने क्या नाम है कारोबार भी किया, और उसके अलावा टीचिंग्स जो थी इस्लाम की, हज़रत आयशा जो दूसरी ज़ौजा थी उनकी, वो उनसे सारे ये हमारे जो सहाबा कराम है वो भी पढ़ते थे आगे। तो जो पर्दे वाला है ये बिला वजह के इधर एक इशू बनाया गया, एक औरत का हक है कि वो करे या ना करे। और सिर्फ तवज्जो और पर्दा सिर्फ औरतों के लिए है, क्यों? मर्दों के लिए क्यों नहीं? मर्दों की भी है, मर्दों की हमारे मौलवी हजरात की नजर में मौलवियों का तो फिर वो है ना कि वो अपना इस्लाम लेके आ गए हैं। मसला ये है कि आप जो असल इस्लाम है ना वो कहीं पीछे रह गया, पता नहीं वो किधर रह गया, वो बहुत पीछे रह गया। जब से मतलब वो खिलाफत खत्म हुई है ना उसके बाद इन्होंने अपना इस्लाम ला दिया, खुसूसन बरसगीर पाक हिंद में। तो मैं कहता हूँ ये असल इस्लाम है ही नहीं, जो इधर लागू किया गया वो असल इस्लाम है ही नहीं। तो ये मौलवी जो है ये अपनी पेट बचाने के लिए मतलब अपनी रोजी बचाने के लिए तरह तरह के फतवे दे देते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने पहले अफगान जहाज को लीगलाइज कर दिया, मतलब फतवे दे दिए कि लड़ो जाके। तो फिर वो परसों बयान दे दिया उन्होंने कि नहीं जी पता नहीं कौन वहाँ पे भेज रहा था, सर आपके मदरसों से पैदा हो रहे थे। इन्होंने असल में मसला ये है कि आइडियोलॉजी इन्होंने जो अपना आइडियल रखा हुआ है ना वो यही अफगानी जो है इन्हें रखा हुआ है, ठीक है। और इससे पहले जो हमारे जितने भी इधर रह के गए हैं उनकी यही सोच थी कि औरत को मतलब लौंडी बना के। आप बेसिकली आज भी हमें जो इस्लाम की टीचिंग देते हैं ना उसमें ये आप सल्लम के दौर में ये बताते हैं जी वो लौंडियाँ रखी हुई थी, मतलब ये वो औरत को उस लेवल पर समझते ही नहीं है। ये औरत समझते हैं कि इनके घर की चीज़ है, ये बोल सकते जिस तरह इनका दिल करे। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है। असल इस्लाम इस चीज़ पे फोकस नहीं करता, इस्लाम इससे बहुत ऊपर की चीज़ है। इस्लाम को बिला वजह इसके अंदर लेके आते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि कल अब्दुल रज़ाक जो हमारे क्रिकेटर है फॉर्मर, उन्होंने एक बयान दे दिया उधर बैठे बैठे कि जी ऐश्वर्या राय से अनेक बच्चे। भाई आप कौन से उधर क्या नाम है की बैठे हो, आप कौन से उधर तरक्की की बैठे हो? आपकी 24 करोड़ अवाम, 24 करोड़ चोर है, गद्दार है, सारी इनमें से कोई एक ईमानदार बंदा मुझे ढूंढ के दिखा दे। तो ये आप कौन सा, आप किस मुंह से तनकीद कर रहे थे उन पे? आप खुद तो देखे ना, आपके जो साथ बैठे हुए थे वो फिक्सर बैठे हुए थे, आप उन पे उसके साथ बैठ के वो आपसे कई दर्जे अच्छी होगी, आपको नहीं पता उनका। आज तक हम लोगों ने अपनी ग्रूमिंग को बेहतर करने की कोशिश ही नहीं की। जी बिल्कुल। उसकी वजह ये है, एक तो हमारा जो निसाब है, जो हमारी सोच है, निसाब में हमें एक रटा सिलेबस दे दिया जाता है जिस तरह मुताला पाकिस्तान है। तो इसी तरह जिस तरह मुताला पाकिस्तान बिल्कुल ही अलग एक सब्जेक्ट है, मतलब जो हक़ाइक़ के बरक्स, इसी तरह इस्लामियात में भी कुछ मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, उसे कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए कि अपने निसाब पे तवज्जो दें। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें इस पे काम करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, उसके बाद आप सबको इजाजत है। आखिरी सवाल ये है कि क्या हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितनी लिमिटेशन है, कितना नहीं मुकाबला कर सकते हो भाई लोग? मिनिमम हमें 50 साल लगेंगे। उसकी वजह यह है कि हमें अभी अदारे अपने बनाने पड़ेंगे। 50 साल में वो और आगे निकल जाएगा। हम मुकाबला हमें अब उसकी सोच नहीं रखनी चाहिए इंडिया की, हमें अफगानिस्तान की रखनी चाहिए कि हम उनसे आगे किस तरह निकलेंगे। तो हमें अभी से काम शुरू कर देना चाहिए, कुछ अच्छे अदारे बनाने चाहिए जो ग्रो करे। दोस्तों वीडियो यहाँ खत्म हुआ। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखे ही, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा ही लगा होगा। दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। दोस्तों घंटी जरूर दबाएं आप लोग। आइए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।